तो दोस्तों हाल फिलहाल में एक न्यू खबर सामने आई है कि जो बजाज कंपनी है ना तो इनकी तरफ से ब्राजील और उसके ही साथ साथ कोलंबिया के अंदर ना कुछ न्यू प्लांट्स जो है असेंबली प्लांट्स जो है तो वो कुछ लगाए जाने का जो बात है ना तो वो कुछ चल रहा है। और वैसे भी रेट में आपको बता दूं ये जो बजाज कंपनी का हमारे इधर जो बजाज का ही पल्सर NS 125 या फिर NS 160 या फिर जो NS 200 वाला जो मॉडल मिलता है तो वो ब्राजील वाले देश के अंदर डोमिनर 200 या फिर डोमिनर 160 करके जो है ना तो वो आता है। लेकिन अभी रेट में बात कुछ यही चल रही है कि जो न्यू प्लांट्स है ना तो वो लगने के बाद बजाज कंपनी की तरफ से कुछ न्यू बाइक्स का जो है तो वो उधर भाई बनाना शुरू कर देगा और उसके ही साथ साथ बेचना भी शुरू कर देगा। तो दोस्तों देखो बड़ी कंपनी है तो बड़ा सा कुछ बात जो है ना तो वो चल रहा है। और वैसे भी भाई इंटरनेशनल प्लानिंग जो है बिजनेस का तो वो तो बजाज का तगड़ा सा है ही। वैसे आपको मैं बता दूं कि भाई बजाज कंपनी जो है ना तो वो हमारे इंडिया का ही है, ये आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन अभी में बात कुछ यही है कि ये जो बजाज कंपनी है ना तो इनके तरफ से भाई ब्राजील के अंदर जो है तो वो एक प्लांट जो है असेंबली प्लांट जो है ना तो वो कुछ लगाए जाने का जो बात है ना तो वो कुछ चला रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो असेंबली प्लांट जो है ना तो वो भाई आज से कुछ दिनों पहले से है तो वो लगाया गया भी था। और उसके ही साथ साथ ब्राजील वाले देश के अंदर ना जो बजाज कंपनी की तरफ से जो उनका प्रोडक्ट्स मिलता था तो उसके अंदर मेन जो था तो वो है डोमिनर 400 और उसके ही साथ साथ भाई डोमिनर 200 और इसके ही साथ साथ डोमिनर 160। अब भाई बात कुछ ऐसे कि हमारे इधर जो बजाज पल्सर NS 160 और NS 200 जो मिलता है ना तो वही ब्राजील वाले देश के अंदर डोमिनर 200 या फिर डोमिनर 160 करके मिलता है। तो ऐसा ही कुछ बात है। बाकी बात यही है कि देखो दोस्तों अभी में ये भी कुछ बात चल रही है जो बजाज कंपनी है ना तो इनके तरफ से कोलंबिया वाले जो देश है तो उसके भी अंदर भाई जो असेंबली प्लांट है तो वो कुछ लगाए जाने का जो बात है तो वो कुछ चल रहा है। बाकी बात कुछ ऐसी है कि ये जो ब्राजील वाला जो देश है ना तो इसी देश के ही अंदर जो असेंबली प्लांट्स जो लगाए गए थे ना तो उसके अंदर 20,000 यूनिट्स जो है तो वो पारएनएम के हिसाब से जो उतना लोड कैपेसिटी के कैपेबल है ये जो न्यू असेंबली प्लांट है उधर का तो वो। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि सामने है और वो जो है ना तो वो है कि देखो बजाज कंपनी की तरफ से हमारे इधर अभी के रेट में जो बजाज का ही NS 200 या फिर NS 160 वाला जो मॉडल है ना तो वो मिलता है कुछ न्यू अपडेट्स के साथ में, जिसके अंदर देखने को मिलता है पहले बात तो भाई सामने यूएसडी फोक्स और इसके ही साथ साथ एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल भी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ नेविगेशन जो कनेक्टिविटी है तो वो भी। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि ब्राजील के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है डोमिनर 200 और डोमिनर 160 में, जो कि है भाई सामने का जो LED लाइट्स का जो न्यू सेटअप है ना तो वो जो कि हमारे इधर का ही जो न्यू 2024 वाला ही जो बजाज का ही पल्सर NS 200 और इसके ही साथ साथ NS 160 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर ये न्यू LED लाइट्स का जो सेटअप है हेडलाइट वाला तो वो कुछ देखने को मिलता है, मतलब हेड वाले पार्ट। और यही जो कुछ चीज है ना तो वो बजाज के ही डोमिनर 200 या फिर डोमिनर 160 जो कि ब्राजील में देखने को मिलता है तो उसके अंदर ना भाई ऐसा वाला कुछ अपडेट्स आए नहीं है, मतलब यूएसडी फोक्स वाला जो अपडेट है तो वो तो भाई बहुत पहले ही आ गया था। और इसके ही साथ साथ एक और भी चीज जो कि भाई ये जो अभी के डेट में कुछ न्यू अपडेट्स जो देने वाला है, मतलब एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है बजाज कंपनी ना डुअल चैनल ABS वाला जो अपडेट है तो वो देने वाला है ब्राजील वाले मॉडल के ही अंदर, मतलब ब्राजील वाले देश के ही अंदर बजाज का ही जो डोमिनर 200 और डोमिनर 160 वाला जो मॉडल है ना तो उन सभी। और इसके अलावा रेट में ये भी कुछ रूमर सामने आया कि ये जो ब्राजील वाला देश है ना तो उसके अंदर भाई बजाज कंपनी की तरफ से जो कुछ बड़ा जो एक्शन ले लिया जाएगा ना तो उसके अंदर भाई पार्टनरशिप में जो है ना तो वही कुछ होने का जो चांसेस है तो वही ज्यादा है। मतलब कि भाई ब्राजील के अंदर जो बजाज कंपनी का जो भी कुछ बिजनेस ऑपरेटिंग जिस तरीके से होगा ना तो उसके अंदर भाई जो KTM कंपनी है और इसके ही साथ साथ हुस्कवर्ना भी जो है ना और इसके ही साथ रूमर तो ये भी कुछ है कि जो ट्रियम कंपनी है ना तो इन सभी के साथ मिलके या फिर इनमें से कुछ के साथ मिलके जो है ना तो वो बिजनेस जो है तो वो इंटरनेशनली चलाने वाला है बजाज कंपनी। और इसके ही साथ एक और भी चीज है कि देखो दोस्तों अभी के डेट में तो ब्राजील के अंदर जो है ना तो वो डोमिनर 400 और इसके ही साथ डोमिनर 200 और इसके अलावा डोमिनर 160 देखने को मिलता है। लेकिन भाई बहुत ही जल्दी जो है ना तो वो NS जो 400 वाला जो मॉडल हमारे इधर जो मिलता है ना तो वो ब्राजील के अंदर भी मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके ही साथ साथ जो हमारे इधर जो 125cc वाला भी जो मॉडल है बजाज का पल्सर का तो वो भी जो है ना तो वो एक रूमर अभी के डेट में ऐसे ही है कि देखो ब्राजील के अंदर भी देखने को मिल जाएगा वैसा वाला कुछ बाइक, मतलब कि बजाज पल्सर NS 125 या फिर बजाज का ही पल्सर 125। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।